मैं राधा कोरी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। एसपी ऑफिस से 500 मीटर दूर हो रहा था खनन, रोका तो गोली चला दी। हिमाचल प्रदेश के दून विधानसभा में खनन माफिया इस कदर सक्रिय हो चुका है कि उसने अवैध खनन रोकने पर उद्योगपति पर ही गोली चला दी। यह घटना पुलिस जिला बद्दी तहत ग्राम पंचायत भटौली कला के झाड़ माजरी कस्बे की है। हालांकि गोली उद्यमी नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बीबीएन का उद्योग जगत पूरी तरह खौफ में है। यह हादसा बद्दी के एसपी ऑफिस बद्दी से मात्र 500 मीटर दूरी पर हुआ है, जहां जमकर अवैध खनन हो रहा था और उससे कारखानों की दीवारों को खतरा पैदा हो रहा था। हुआ कुछ यूं कि सोनू से इंडस्ट्रियल एरिया झाड़ माजरी में नदी किनारे केडी पेपर व वर्गो वर्सेस नाम से अपना गत्ते का कारखाना चलाते हैं। उनके दोनों ही उद्योग बाल्द नदी किनारे के साथ लगते हैं और हर समय वहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। सोनू सिंह ने बरोटी वाला पुलिस स्टेशन में दी तहरीर में यह आरोप जड़ा कि मेरे कारखानों के समीप पिछले कई महीनों से जमकर खनन हो रहा था और मेरे कारखाने को लाखों का नुकसान पिछली बरसात में भी हुआ। 12 जुलाई की रात को सोनू को उसकी कंपनी के मैनेजर का रात में 11 बजे फोन आया, सर हमारी कंपनी के साथ 2 जेसीबी और 4 टिप्पर अवैध खनन में लगे हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम चौथी दफ़ा एप्लीकेशन दे के हैं एसएसपी साहब के पास। 2 महीने के अंदर यहाँ कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर, और गुंडा राज बना हुआ है। आगे बिल्कुल खुले ललकारते हैं, आप जहाँ आपसे हो सके, जहाँ आपसे एप्लीकेशन दी जा सके, आप पूरी एप्लीकेशन दे लो, हाँ ये हमारा राज है, यहाँ हमारा राज चलेगा करके। चलो जी बोल के सुनाओ, ऐसे करें बोल के कोई बात नहीं सर। हमारे ना यहाँ पे ये केडी पेपर्स है, वो दूसरी फैक्ट्री विर्गो वर्सेस है। 2 फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ पे, एक खसर नंबर 17-17 में, एक खसर नंबर 17-12 में है। यहाँ 2 महीने से लगातार अवैध माइनिंग चली गई है। 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं एसएचओ को भी और एसएसपी साहब को भी, किसी बार कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों रात के 12 बजे अवैध माइनिंग चालू होगी। मेरा लड़का सोनू सिंह चौकीदार ने बोला भाई अवैध माइनिंग चालू होगी। वो घर से एकदम यहाँ पे आया। आने के बाद यहाँ पे मशीन लगी मिली थी। मशीन वाले को उसने बोला भाई आप हमारी ये फैक्ट्री की केवल साइड है जो इस साइड को छोड़ दो ताकि हमारी दीवार गिरने से बच जाए, और आप थोड़ा दूसरी साइड में माइनिंग लगा लो। इतनी देर में एसपी ऑफिस के साइड से बोलेरो गाड़ी लेके 6-7 लड़के लाठी डंडा के साथ पिस्टल के साथ आ गए। 2 हमारे आदमियों के उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए। तीसरा मेरा लड़का जो सोनू सिंह है उसके ऊपर उन्होंने पिस्टल से गोली चला दी। अगर वो 1 इंच ना बचता लड़के की वहीं पे हत्या हो जाती। हमारे अंदर डर का माहौल बना हुआ है, फैक्ट्रियों का जीना दुब्बर किया हुआ है, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा तो ऐसा मन कर रहा है भाई ये फैक्ट्री की चाबी इन्हीं को सौंप दें ना। लोन की किस्तें पूरी हो रही हैं, मार्केट में बहुत तेज़ कंपटीशन चला हुआ है, ऊपर से हमारी यहाँ प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो हमारा ये ऐसा ही मन है भाई ये फैक्ट्री की चाबी इन्हीं यहाँ प्रशासन को सौंप के और अपने घर पे ऐसे खाली हाथ चले जाएं। हमारी पत्रकार भाइयों से बंधुओं से प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ को थोड़ा उठाया जाए ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ बच सके, हमारा रोज़गार का साधन चल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। हमारी पत्रकारों से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और मैं झाड़ माजरी में गत्ते कंपनी चलाता हूँ। अब शनिवार की 12 तारीख की रात को मेरी फैक्ट्री से गार्ड का फ़ोन आता है कि अपनी फैक्ट्री के पास जेसीबी चल रही है और टिप्पर चल रहे हैं, माइनिंग का काम चला हुआ है। तो मैं फटाफट पंचकुला अपने घर से यहाँ भागा, फैक्ट्री में आया और अपने साथ गार्ड को 1-2 लड़कियों को लेके वहाँ गया नदी में। तो वहाँ जाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों माइनिंग कर रहे हो। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, साथ ही साथ हमारे ऊपर मारापीट शुरू कर दी और उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और मेरे सामने गोली चला दी। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के मैं वहाँ से भागा हूँ। मेरे साथ जो भी मेरा गार्ड था वो सब अपनी जान बचा के भाग गए। और फिर हमने एसएचओ बरोटी वाला को फ़ोन किया है और 20 या 25 मिनट बाद वहाँ से पुलिस की पीसीआर गाड़ी आई है। वो आके हमारी हालात उन्होंने देखे हैं। हमारे 2 बंदे जख्मी हुए हैं उसमें उस रात को, और यहाँ झाड़ माजरी में गुरुकुल अस्पताल है, वहाँ से उनको पट्टी करवा के लाए गए हैं। उसकी हमारे पास रिपोर्ट भी है।
उसके बाद में भी जो पीसीआर आई थी वो गए हैं चक्कर मारने, वो 10-15 मिनट बाद आएगी, हमें कोई नहीं मिला। हम कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे, एसपी ऑफिस के बाहर कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से वो गाड़ियाँ निकली थी, वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए और इस केस पे बहुत से बहुत बड़ी कार्रवाई करी जाए। सर यहाँ एसपी ऑफिस के ना बिल्कुल राइट साइड में मेरी खतरा नंबर 1717 और 1712 में 2 फैक्ट्री हैं और लगातार 3 महीने से रात को 1 बजे 12 बजे से माइनिंग शुरू होती है और मेरा जीना दुब्बर किया हुआ वहाँ पे। आज चौथी बार मैं एप्लीकेशन दे के गया हूँ एसपी ऑफिस में, उससे पहले 3 बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती। डेली रेगुलर लगातार 2 महीने से वो खनन चला हुआ है और इतनी बुरी हालत बना दी हमारी। 2 साल पहले भी हमारी फैक्ट्री को 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से हमने लोन वगैरह उठा के उसको कवर किया था। इस बार फिर 2 महीने से हम लगातार कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम जितने भी यहाँ फैक्ट्री वाले हैं, हर आदमी के मन के अंदर डर का माहौल पैदा किया हुआ है। इतनी तो शनिवार की रात क्या हुआ जो बता? शनिवार की रात को क्या हुआ जी, लगभग 12 बजे के पास हमारे चौकीदार का फ़ोन आया, उसने बोला जी अवैध माइनिंग फिर शुरू हो गई जी। तो उसी टाइम जी मेरा लड़का सोनू सिंह वहाँ फैक्ट्री में पहुँचा, उसी वहाँ माइनिंग चली हुई थी, उसने उनको बुला, माइनिंग वालों को बोला भाई आप अपने मालिक से बात करा दो। उनका मालिक आ गया, मालिक है कौन था, उसने बोला भाई आप हमारी दीवार के पास माइनिंग मत करो, आप थोड़ा साइड में माइनिंग कर लो हैं। इतनी देर में बुलेरो एक गाड़ी में 7-8 आदमी आए, उन्होंने हमारे 2 आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए और तीसरा जो मेरा लड़का था सोनू सिंह, उस पर पिस्टल से इतनी तेज़ गोली चलाई कि लड़के ने थोड़ा अगर 1 इंच भी ना बचता ना लड़का, इतने में उसकी जान चली गई। तो हमारी प्रार्थना है जी भाई नहीं तो हमारे डर के माहौल के अंदर जीना हमारा मुश्किल हो गया। हाँ, अगर पुलिस हमारे को सुरक्षा दे सकती है तो ठीक है, नहीं दे सकती है तो हमारी फैक्ट्रियों की चाबियाँ आप पकड़ ले और निकल लोनों की किस्तें भी वही उतार दे, हम यहाँ से छोड़ के अपने हरियाणा में जाके फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे। तो आपने पहले भी शिकायत दी है इसकी? सर आज चौथी दफ़ा एप्लीकेशन दी है, चौथी दफ़ा एप्लीकेशन दी है, चौथी दफ़ा, आज पहली बार नहीं दी, चौथी दफ़ा कोई वो नहीं हुई। तो कौन से पुलिस स्टेशन में दिया आपने ये चाल? 2 बार यहाँ एसपी ऑफिस को दी है, 1 बार उसको SHO बरोटी वाले को दी है, आज चौथी बार फिर एसपी ऑफिस में दी है। तो क्या डिमांड चाहते हैं आप, क्या मांग हम करते ये हैं? चाहते हैं सर भाई वो अवैध माइनिंग रुक जाए और हमारी फैक्ट्री सेफ रह जाए और हमारे अंदर जो डर का माहौल है ना है, तो ताकि हम अपना उद्योग धंधे सुचारू रूप से चला सकें और अपनी लोन की किस्तें हों वगैरह हमारी उतर जाएं कम से कम, नहीं तो हमारे तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया और हम अपनी फैक्ट्री की चाबी इन्हीं को पकड़ा देते हैं और वो ही सांभ लें उनको, हम अपने घर चले जाते हैं। आज बरोटीवाला इंडस्ट्रीज़ के कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोग जो मेरे पास आए थे और उन्होंने इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट की है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ के साथ लगती खड्ड में जो है वो इलीगल माइनिंग हो रही है और इस पे कार्रवाई की जाए और उनकी दीवार को और कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, जिस पे SHO बरोटीवाला को डायरेक्शन दी गई है कि इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके जो कानूनी जो कार्रवाई होती है वो की जाए। इलीगल माइनिंग की पुलिस बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी और इस तरह के लोग जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जो गोली का वो उसमें जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसमें इस तरह की शिकायत दी है कि कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ पे जो व्यक्ति था उस इंडस्ट्री में उसके साथ धक्का मुक्की मार पिटाई की और इन्होंने साथ में ये भी रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे फायर भी किया गया, जिसकी पुलिस जो है वो जाँच करेगी।